नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा, आप सभी देख रहे हैं वैकेंसी गुरु। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि वैकेंसी गुरु की जो डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें टोटल 35% आपको पढ़ने को मिलेंगे और इनमें से आपको कम से कम 15% सही करने हैं। अगर इसमें आपके 15% सही हो जाते हैं तो मतलब आप मानिए आप RCET एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, और अगर 20 या 25 से ऊपर आप परसेंट सही कर देते हैं तो आप बहुत अच्छी परसेंटेज बना लेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और अंत तक ये पता कीजिए कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से सही का चयन करो। सही क्या है? राज्य ज्ञान जॉब सर्च के लिए है, ये गलत है। पहला राज्य ज्ञान जॉब सर्च के लिए नहीं है। राज साइन ई कॉमर्स के लिए, ये भी गलत है। राज साइन इसके लिए नहीं है। राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए, ये भी गलत है मित्रों। और चौथा है राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा पहले का। अगला देखिए दूसरा प्रश्न, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो ऑनलाइन प्रार्थना पत्र कहाँ पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर बनवाया जाता है? मित्रों आप सबको मालूम होना चाहिए कि पैन कार्ड बनवाने के लिए हम NSDL वेबसाइट पर जाते हैं। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, NSDL वेबसाइट। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, मोबाइल कनेक्शन जो है इसके वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, सेलुलर डेटा को ऑफ करें, एयरप्लेन मोड को ऑन करें, मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन करें, और चौथा है मोबाइल में हॉटस्पॉट बनाएं। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, मोबाइल में हॉटस्पॉट बनाएं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपने रास्ते की खोज करने के लिए, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मैप खोजना है या फिर रास्ता देखना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, रास्ता खोजने के लिए अपन गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गूगल मैप यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। 5वां देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। मतलब आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और आप सॉफ्टवेयर वर्जन जांचना चाहते हैं तो आप *#1234# डायल करेंगे। परंतु ये दोस्तों एंड्रॉयड के जो नोगाट वर्जन है वहीं तक कार्य कर रहा है, उसके बाद के वर्जन्स में कार्य नहीं करता। प्रश्न नंबर 6 देखिए, छठा प्रश्न क्या है? जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। जीमेल संदेश का यूज़ करके हम कौन सी फाइल भेज सकते हैं? एक फाइल जो 10 MB साइज़ की हो, एक या अधिक फाइलें जो 5 MB की हो, 10 फाइलें 8 MB की हों, या फिर एक या अधिक फाइलें जो 25 MB की हों। और इसका सही जवाब है दोस्तों एक या अधिक फाइलें जो 25 MB की हों उन्हें हम इससे भेज सकते हैं। जीमेल का मतलब जीमेल का यूज़ करके आप 25 MB तक की फाइल भेज सकते हो, इससे अधिक नहीं भेज सकते। 7वां प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। यानी शेप का आउटलाइन फीचर क्या बदलता है? ऑप्शंस हैं फिल कलर, आउटलाइन कलर, और 3D रोटेशन, या फिर फ्लिप द शेप। शेप आउटलाइन दोस्तों आउटलाइन का कलर और आउटलाइन की विड्थ बदलता है, ये याद रखना। आगे हम चलते हैं। 8वां प्रश्न, MS एक्सेल में किसी सेल में सामग्री बड़ी हो, MS एक्सेल में किसी भी सेल में सामग्री अगर बड़ी होती हैं और सेल में दिखाई नहीं देती हैं तो आप किसका प्रयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित कर सकते हैं? मतलब यहाँ पर एक सामग्री बड़ी है और वो जो है एक सेल में नहीं आती, तो आप चाहते हैं कि यहाँ तक ये दिखाई दे, इतना बड़ा इसको करना चाहते हो सेल को, तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? मर्ज एंड सेंटर या फिर मर्ज सेल कर लेंगे। 2 या 2 से अधिक सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 9वां देखिए, MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। ऑप्शंस हैं कि एक गोलाकार चार्ट होता है और इसमें कोई भी एक वैल्यू को टुकड़ों में स्लाइस करके बांटा जाता है। ये जो देख रहे हो ये वाला चार्ट जो होता है दोस्तों इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। इसमें एक डेटा श्रृंखला होती है और इसमें हमेशा दोस्तों सकारात्मक मान होता है, नकारात्मक मान कभी भी नहीं होता। 10वां देखिए, निम्न में से कौन सी सेवा ई-मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्न में से सही उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कि ई-मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कौन सी सेवा नहीं है। यानी ई-मित्र पर आप क्या नहीं कर सकते? पहला है बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं, बिल्कुल पानी का भी चुका सकते हैं, बोनाफाइड या मूल निवास वगैरह बना सकते हैं, रोजगार के लिए पंजीकरण भी कर सकते हैं। आप
ई मित्र का उपयोग करके सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा, सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 11वां, खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। यानी एक मतदाता अगर ऑनलाइन अपनी वोटर आईडी बनवाना चाहता है तो कौन सी वेबसाइट पे जाएगा दोस्तों, वो जाएगा NVSP। NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। ठीक है, और वापस से बताना चाहूँगा NVSP का पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल हिंदी में कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल कौन सा है। ट्रेनों का आगमन जो होता है और उसका प्रस्थान जो है वो जाएगी, प्रस्थान कब करेगी, इसके बारे में पूछताछ के लिए कौन सा एक पोर्टल है, और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए indianrail.gov.in। ठीक है, और इसके अलावा जो है पोर्टल एक IRCTC भी है, याद रखना IRCTC पोर्टल भी है, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट के प्रकार हैं। इनमें से साइबर थ्रेट कौन से हैं ये आपको बताने ऑप्शंस हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडोज स्टोर, HTTP, HTTPS और FTP, और इसका जवाब सही ऑप्शन ए रहेगा। 14वां देखिए, अगला प्रश्न है, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं। यानी बस टोपोलॉजी होती है दोस्तों, उसमें लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं। देखो, एक केंद्र केबल होती है, बड़ी केबल होती है, और इस पर ऐसे नोड बने होते हैं इस प्रकार, यानी सारे एक ही केंद्र की केबल से जुड़े होते हैं बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों नोड्स कहते हैं। ठीक है, यानी बस टोपोलॉजी के नोड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। और दूसरा है, प्रत्येक नेटवर्क होस्ट पर एक केंद्रीय बिंदु का एक बिंदु कनेक्शन से जुड़ा होता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये जो दूसरा ऑप्शन है कि एक केंद्र बिंदु से सब जुड़े होते हैं, इसे हम दोस्तों स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, स्टार। ठीक है, बाकी एक केबल से जो जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। जैसे बस में सीटें होती हैं ना, आप बैठते हैं इस प्रकार, तो बस टोपोलॉजी होता है ये। 15वां देखिए, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो अधूरा ईमेल कहाँ पर जाके सेव होता है। दोस्तों, जब आप ईमेल के माध्यम से ईमेल लिखते हैं और अधूरा ईमेल सेव करते हैं तो वो कहाँ पर जाके सेव होता है, CC, BCC, अटैचमेंट या ड्राफ्ट, और इसका सही जवाब है दोस्तों वह ड्राफ्ट में जाके सेव होता है। ठीक है, कहाँ पर सेव होता है, ड्राफ्ट में, ऑप्शन डी सही जवाब। आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के जो पीछे होता है और 3 संख्याओं का जो कोड होता है, इसको हम दोस्तों CVV कहते हैं। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। 17वां देखिए, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, SBI बडी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। सबको मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, बाकी तीनों मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल उदाहरण हैं। 18वां, MS वर्ड 2010 में कट कॉपी टेक्स्ट को अस्थायी रूप से भंडारण कहाँ पर किया जाता है। यानी कि आप MS वर्ड में कट या कॉपी करते हैं तो वो अपने आप जाके कहाँ पर सेव हो जाता है, जहाँ से पेस्ट होता है, और दोस्तों ये क्लिप बोर्ड में सेव होता है, याद रखना क्लिप बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए 19वां, टाइम्स न्यू रोमन एक है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है दोस्तों, ऑप्शंस हैं फॉन्ट, पृष्ठ लेआउट, मुद्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होती हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 20वां देखिए, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो देखना चाहें उस समय बीच में कोई ऐसी स्लाइड आएगी जो आप दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप B बटन दबा देंगे तो ब्लैक स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, B बटन दबाएंगे ओनली। आगे देखिए 21वां, MS Excel 2010 में निम्न विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लेता है। दोस्तों इसका सही जवाब है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, चयनित सेल्स को एक ही सेल बना देता है, अलग अलग सेल्स हैं उनको एक ही सेल बना देगा और सभी सामग्री को कंटेंट को सेंटर में ले लेगा। मर्ज एंड सेंटर इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। UPI का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। 22वें के बाद देखिए 23वां प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। इनमें से गलत कौन सा है, ऑप्शन ए देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, PDF में आप एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं MS वर्ड से। ऑप्शन बी है, MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट है, बिल्कुल सही है। और अगला है
जीमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, पोस्ट टर्मिनल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला देखिए, विंडोज़ 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। विंडोज़ 10 में रीस्टोर ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों? रीस्टोर ऑप्शन काम में आता है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए। अर्थात कंप्यूटर अगर खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? आप रीस्टोर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 28वां देखिए, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कैसे कैसे विभाजित करेंगे? सही विकल्प बताइए। यानी कंप्यूटर के जो 4 प्रकार है, आकार, भंडारण, क्षमता के आधार पर, उसमें से कौन कौन से वर्गीकरण है? और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। 4 प्रकार से कंप्यूटर को बांटा गया है। एक है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा आपका मिनी कंप्यूटर, और चौथा जो आपका वो है माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे करके 4 भाग हो गए, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए करते हैं? दोस्तों फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन बटन का यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। 30वां देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट निम्न में से कौन सी है? फेसबुक, ट्विटर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फेसबुक और ट्विटर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं। अगला देखिए, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है, वेब संसाधनों के लिए एक रेफरेंस है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी स्थानों को निर्दिष्ट करता है। और दोस्तों इसका सही जवाब है कि एक अगर कोई भी स्थान को निर्दिष्ट करता है, लोकेशन को निर्दिष्ट करता है, फिक्स करता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल, मॉडरेटर, डिमोड्यूलेटर, और आप मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और उसका सही जवाब जो है दोस्तों वो क्या है? ध्यान से सुने, वापस से प्रश्न सुन लें। वेब संसाधनों के लिए एक रेफरेंस है जो कंप्यूटर नेटवर्क को, तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानों को निर्दिष्ट करता है, और इसका सही जवाब है यूआरएल, यानी स्थान पूछ रहा आपसे, यानी किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है, संदर्भ रेफरेंस एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। प्रश्न नंबर 32वां जानने से पहले कहूँगा दोस्तों, अगर आप में से कोई भी नया विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है और आपने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैकेंसी गुरु वेबसाइट से नहीं पढ़े तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है। तो पूरी तैयारी करने के लिए गूगल में सर्च करें वैकेंसी गुरु, और उसके पश्चात आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें और ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से फ्री देकर देखें। यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे और फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पढ़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न है, विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट का क्या यूज़ है? ठीक है, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्नैप असिस्ट का ऑप्शन है स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कि स्क्रीन को एक से अधिक भागों में बांटने के लिए, या फिर यह सभी। दोस्तों स्नैप असिस्ट विंडोज़ 10 में एक ही स्क्रीन को 4 भागों में बांटने के काम में आता है, मतलब एक की स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 33वां देखिए, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों सर्च इंजन पर अगर सूचनाएं खोजना चाहते हैं तो वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर्स, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, या फिर ये सभी, किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों वेब सर्च इंजन पर सूचनाएं खोजने के लिए इन सब का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। वेब क्राउलिंग भी होता है, स्पाइडर भी होते हैं, इंडेक्सिंग होती हैं, सर्चिंग होती हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन जो मॉर्निंग की 7 बजे की लाइव क्लास होंगी उनको वही विद्यार्थी देख पाएंगे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप लाइव क्लासेस में जुड़ सकें। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है? ऑप्शन है हब, स्विच, प्रोसेसर, या फिर ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। 35वां, यूआरएल किस बार में शो होता है? दोस्तों यूआरएल किसी भी वेबसाइट का हमेशा एड्रेस बार में शो करता है। कहाँ पर शो करता है? एड्रेस बार में। एड्रेस बार कहाँ होता है? ऊपर होता है, जिसमें एड्रेस शो करता है वेबसाइट का, तो एड्रेस बार वहाँ पर प्रदर्शित होता है। ऐसे करके हमने टोटल 35 प्रश्न जाने, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हैं आप बताएं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डाउनलोड वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर से आप वैकेंसी गुरु डाउनलोड करें ऐप, और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और रेगुलर तैयारी कीजिए वैकेंसी गुरु वेबसाइट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।